सोने से पहले अपनी दिन भर की खुशियों को एक कागज़ पर लिख लिया करती थी। एक शब इसने लिखा कि मैं खुश हूँ कि मेरा शौहर तमाम रात ज़ोरदार खर्राटे लेता है क्योंकि वो ज़िंदा है और मेरे पास है। ये अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा सुबह सवेरे इस बात पर झगड़ा करता है कि रात भर मच्छर खटमल सोने नहीं देते, यानी वो रात भर घर पर ही गुजारता है और आवारागर्दी नहीं करता। इस पर भी अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि हर महीना बिजली, गैस, पानी, पेट्रोल वगैरह का अच्छा खासा टैक्स अदा करना पड़ता है, यानी ये सब चीज़ें मेरे पास मेरे इस्तेमाल में है ना। अगर ये ना होती तो ज़िंदगी कटनी कितनी मुश्किल हो जाती। इस पर भी अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि दिन ख़त्म होने तक मेरा थकन से बुरा हाल हो जाता है, यानी मेरे अंदर दिन भर सख्त काम करने की ताकत है और यह ताकत और हिम्मत सिर्फ अल्लाह ही के फजल से है। इस पर भी अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि रोज़ाना अपने घर का झाड़ू पोंछा करना पड़ता है और दरवाजे खिड़कियाँ साफ़ करनी पड़ती हैं। शुक्र है मेरे पास घर तो है ना। जिनके पास ये नहीं, इनका क्या हाल होता होगा। इस पर भी अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि कभी कभार थोड़ी बीमार हो जाती हूँ, यानी मैं ज़्यादा तो सेहतमंद ही रहती हूँ ना। इस पर भी अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि हर साल ईद पर तोहफे और ईदी देने में मेरा पर्स खाली हो जाता है, यानी मेरे पास चाहने वाले मेरे अजीज़ रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब हैं जिन्हें तोहफे दे सकूं। अगर ये ना हो तो ज़िंदगी कितनी बेरौनक और वीरान हो जाएगी। इस पर भी अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि रोज़ाना अलार्म की आवाज़ पर उठ जाती हूँ, यानी मुझे हर रोज़ एक नई सुबह देखना नसीब होती है। ज़ाहिर है ये अल्लाह ही का करम है। हमें चाहिए कि जीने के इस अनमोल फार्मूले पर अमल करते हुए अपनी भी और अपने से वाबस्ता लोगों की भी ज़िंदगी पुरसुकून बनानी चाहिए। छोटी छोटी परेशानियों में खुशियों की तलाश, यह है खुश रहने का एक अजीब अंदाज। हम उमूमन ज़िंदगी में जो अल्लाह ने हमें दिया है इस पर राज़ी नहीं होते, जबकि अक्सर लोग अल्लाह ने जो हमें दिया होता है इसके ख्वाब देख रहे होते हैं। काश मैं भी ऐसा बन जाऊं। एक मामूली किसान का बेटा अपने खेतों से जब आसमान की तरफ निगाह उठाता है तो जहाज़ उड़ता हुआ देखता है। वो सोचता है कि काश मैं भी जहाज़ में दुनिया का सफ़र करूं। और अजीब बात यह है कि इसी जहाज़ को चलाने वाला पायलट नीचे खेतों की हरियाली को देखकर सोचता है, काश मैं भी अपने घर लौट कर आराम कर सकूं। वो सोचता है कि खेतों में रहने वाले कितनी आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये है ज़िंदगी। अगर पैसा ही खुशी की वजह होती तो सब अमीर लोग सड़कों पर खुशी से नाच रहे होते, लेकिन सड़क पर तो गरीब का बच्चा ही नाचता नजर आता है। अगर पावर में आ जाने से हिफाजत होती तो सारे अमीर वजीर सिक्योरिटी गार्ड लेकर डरो खौफ के साथ नहीं घूमते, लेकिन इसके मुकाबले एक आम सादा गरीब इंसान बगैर किसी सिक्योरिटी और गार्ड्स के इत्मीनान से सड़क पर चलता है। गरीब को खौफ नहीं होता कि कब कोई आकर मेरी जान ले ले। अगर सबसे ज़्यादा हसीन और खूबसूरत होना अच्छी शादी की अलामत समझा जाता तो इन सेलिब्रिटीज़ में तलाक का रेशो इतना ज़्यादा ना होता। 40 साल की उम्र में ज़्यादा पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। बाज़ दफ़ा तो कम तालीमी याफ्ता अफराद कहीं ज़्यादा पैसे कमाते हैं। और अगर उम्र 50 साल की हो जाए तो बदसूरती और ख़ूबसूरती का फ़र्क भी ख़त्म हो जाता है। अपने ज़माने के हसीन तरीन इंसान के चेहरे पर भी झुर्रियाँ नज़र आने लगती हैं। 60 साल की उम्र में बड़े ओहदे और छोटे ओहदे की हैसियत ख़त्म हो जाती है। सर फिरे ब्यूरोक्रेट को रिटायरमेंट के बाद दफ्तर का चपरासी और चौकीदार भी सलाम नहीं करता। और 70 साल की उम्र में छोटे घर और बड़े घर का फ़र्क भी ख़त्म हो जाता है। घुटनों की दर्द और कमर की तकलीफ़ की वजह से सिर्फ बैठने की जगह ही तो चाहिए। और 80 साल की उम्र में पैसे की कदर व कीमत ख़त्म हो जाती है। अगर अकाउंट में करोड़ों और जेब में लाखों रुपए भी हों तो कौन सा सुख खरीदोगे। 90 साल की उम्र में सोना और जागना एक बराबर हो जाता है। जाग कर भी क्या तीर मार लोगे। लिहाजा प्यारे दोस्तों, आज से ही अपनी ज़िंदगी की एक एक पल को एंजॉय करें और हर हाल में अल्लाह